सभी छात्रों तक नहीं पहुंच रही ऑनलाइन शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारा चैनल कैपिटलिज्म कमेटी पर। तो अभी हम बात करने वाले एक नई न्यूज़ की, जो कि 10 तारीख को आई थी। इसमें हेडलाइन में कुछ ऐसा लिखा गया है कि सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है ऑनलाइन स्टडीज, मतलब शिक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हम सीधे सीधे स्टडीज की बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना चालू है, और इस कोरोना के चक्कर में सबके सभी सभी के सभी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ताला लग चुका है, और इसी चक्कर में ऑनलाइन स्टडी की काफी ज्यादा प्रमोशंस हुआ है। और इसी चक्कर में एक न्यूज चल के आ गई है कि अभी ऑनलाइन भी शिक्षा का पहुंचना काफी मुश्किल हो चुका है। कैसे मुश्किल हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, चलिए जानते हैं। संवाददाता 9 अक्टूबर मोर्शी मोर्शी की यह घटना है। चलिए देखते हैं आखिर पूरी न्यूज क्या छपी है। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से छात्रों का नुकसान हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का उपक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अनेक छात्र इस शिक्षा से वंचित रहने से स्कूल शुरू होने के बाद भी शिक्षा से लाभान्वित तथा शिक्षा के वंचित ऐसे छात्रों के दो गुट सामने आएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल न देने पर तहसील के सावरखेड़ के एक कॉलेज छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना तक सामने आई है। ऑनलाइन क्लासेस 1-1.5 माह पूर्व से शुरू है, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण अनेक छात्रों के पास महंगे स्मार्टफोन नहीं है। नियमित स्कूल शुरू होने तक काफी पढ़ाई पूर्ण होगी। अब शिक्षा से वंचित रहे छात्रों के लिए यह पढ़ाई फिर से होगी, या वह हमेशा के लिए अध्ययन से पिछड़ जाएंगे, यह सवाल उठ रहा है। हर वर्ष जून माह के आखिरी सप्ताह में शुरू होने वाले स्कूल इस साल अक्टूबर माह से भी शुरू नहीं हो पाए हैं, और आगे भी कब शुरू होंगे इसका कोई पता नहीं है। कोरोना का कहर थमने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। साथ ही कोरोना बाधितों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प ढूंढ निकाला है। छात्र स्मार्टफोन पर लिंक खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तथा फोन रहने पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वह पूर्णतः पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। 8वीं कक्षा तक के छात्रों को किताबें दी गई है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। गरीब नागरिक स्मार्टफोन तथा इंटरनेट लेने से असमर्थ है। उनके बच्चे शिक्षा से पिछड़ जाएंगे। इसलिए स्कूल खुलने पर शिक्षा प्राप्त व शिक्षा से वंचित ऐसे दो गुटों की छात्रों की विभाजन होने की संभावना निर्माण हुई है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया है कि जैसे कि अब जनरली देखते हैं, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो हम कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसमें हमेशा से होता ही है कि कोई ना कोई समस्या का निर्माण होता ही है। तो इस केस में कुछ ऐसा हुआ है कि कोरोना तो आ गया, पढ़ाई भी आ गई। मतलब पढ़ाई बंद हो गई, लेकिन पढ़ाई आ ऐसे गई ऑनलाइन के रूप में। अब ज्यादातर लोग ये ऑनलाइन पढ़ाई करते नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद सब कुछ सामने होता है, फेस टू फेस होता है, तो कौन क्या कर रहा है सबको दिखता है, तो टीचर्स बरोबर वहां पे हैंडल कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन केसेस में घर पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए, अगर हम ऐसा सोच भी लेते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन विकल्प का इस्तेमाल करके, तो भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस सुविधा का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यही है उनकी आर्थिक स्थिति, मतलब कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। असल में बात ऐसी है कि जैसे कि स्मार्टफोन आज का जो रेट्स है काफी कम है। पिछले 3-4 जो 5 साल पहले की बात है, उनके मुकाबले अगर आज के माहौल देखा जाए तो स्मार्टफोन के मामले में अभी कम है। लेकिन हाल ही में जो स्मार्टफोन का बाजार था उसमें थोड़ी तेजी दिखी थी, प्राइसेस में इंक्रीजमेंट दिखा था, जस्ट ड्यू टू कोरोना इफेक्ट ऑफ चाइना। चाइना ने पहले हैंडल नहीं किया कोरोना को सही तरीके से और पूरी दुनिया में फैला दिया। चाइना को ही जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए स्मार्टफोन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी और चाइनीज कंपनीज के प्रति काफी विरोध किया गया था, इसलिए स्मार्टफोन्स के भाव बीच में बढ़ गए थे। लेकिन अभी अगर हम इन बेसिक स्टडीज की बात करें, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात चालू है, इसमें अगर बात की जाए तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक 8-10 हज़ार रुपए का स्मार्टफोन खरीद सके, तो वो लोग शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस न्यूज में सीधा सीधा बस इतना बताया गया है कि जब भी कभी आगे जाके स्कूल खुलेंगे कोरोना के बाद या कोरोना के पहले, ये तो सरकार पे निर्भर है। जब भी कभी स्कूल्स खुलेंगे तो स्कूल्स में दो गुटों में विभाजन कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि अभी स्टडीज तो चालू ही है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो तो अभी तक पिछड़ ही रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए जो दो गुट बनाए जाएंगे स्कूल्स खुलने के बाद, कोरोना के बाद या पहले। तो एक गुट में उन बच्चों को रखा जाएगा जिन्होंने
आधा कोर्स या पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है, और दूसरे गुट में उन बच्चों को रखा जाएगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, और उसमें सीधी बात है कि उसमें सभी गरीब विद्यार्थी ही होंगे। और इस चीज़ की भी एक संभावना जताई जा रही है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा गुट होगा, लेकिन अगर ये संभावना भी होती है तो इसके आगे क्या होगा, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ताकि हम उसका भी जवाब के रूप में एक वीडियो बना सकें।